सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर की अनुग्रह और दृष्टि कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है और यीशु मसीह के वचन में भी आप सबका स्वागत है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग? आई हो कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर की अनुग्रह और आशीष आप पर हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं बात करने वाली हूँ, जो आज का हमारा टॉपिक है कि जो आज मैं बात करने वाली हूँ वो है प्रोफेट बजिंदर पापा जी के रिलेटिव बात। सो आज आप लोगों को बहुत ही खुशखबरी कर देने वाली जो मैं बात बताने वाली हूँ, आप लोग सुन के हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। सो आप लोग मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि आप लोग जो मिस कर देते हैं वीडियो, तो आप लोगों को पूरी जानकारी मिल नहीं पाती है, जिससे कि आप लोग समझ नहीं पाते सही से और आप लोगों के मन में चलता रहता है कि क्या सही क्या गलत है, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है और मिस कर देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ प्रोफेट बजिंदर पापा जी के बारे में। कब उनकी जो है रिहाई होगी और कब वो आ रहे हैं हम सबके बीच में, और क्या क्या चमत्कार वो जेल में कर रहे हैं और जेल में कैसे माहौल में वो रह रहे हैं। आज मैं इस टॉपिक पे सब बातें इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग मेरे वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए, पूरी वीडियो देख के जाना, मिस मत करना। मिस करेंगे तो आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। तो आज मैं आप लोगों को प्रोफेट बजिंदर पापा जी के बारे में सब कुछ बताऊंगी। तो आप लोग मेरी वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। उससे पहले मैं गाइज आप लोगों को जो वचन आज परमेश्वर ने हमें दिया है, उस वचन को आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो मैं वचन पढ़ती हूँ। भजन संहिता 16 के 1 आयत में लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वह ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अग्र नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने ओंठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तो स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को धुलोक में ना छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन के माध्यम से जो परमेश्वर हमें बताते हैं कि हम परमेश्वर के रक्षा सुरक्षा में रहते हैं और परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी रहती है और हम सब जो कुछ परमेश्वर से मांगते हैं वो हमें मिलता है। और मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे संपत्ति दी है। हाँ, धन्य कहो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर देता है हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, हमें उसका थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो चीज़ देगा वो बेस्ट होगा। उसमें जो परमेश्वर की ओर से जो धन होता है उसमें ना तो काई लगती है ना कीड़े खाते हैं। परमेश्वर का जो दिया हुआ धन वो हमेशा ही बना रहता है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से अपने सब कुछ मांगना, दिल खोल के मांगना, क्योंकि परमेश्वर हमारा बाप है और हम अपने बाप से अधिकार के साथ मांग सकते हैं। जो हमें चाहिए हम अपने बाप से बेफिक्र बेहिजक बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारा बाप है, वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज मैं बात करने वाली हूँ प्रोफेट बजिंदर पापा जी के बारे में, जो इस वक्त तो अभी जेल में हैं वो, बट बहुत जल्द वो छूटने वाले हैं। आप लोगों को मैं
मैंने उस वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता रही हूँ कि वो दिसंबर के महीने में वो छूट जाएंगे। और हो सकता है कि परमेश्वर उनको उससे दिसंबर से पहले भी ला सकता है, वो तो परमेश्वर की महिमा हो। सो जो मेरे सुनने में आया है मैं आप लोगों को बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ कि जो मेरे सुनने में आया है वो दिसंबर का महीना है जो प्रोफेट बजिंदर पापा जी को छूटने की संभावना है बेल पे, क्योंकि वकीलों ने जो सबूत और कुछ कागज़ है जो तैयार कर लिया है सारे वकीलों ने। अब उनकी बारी है, वकीलों की तैयारी कर लिया है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। तो हो सकता है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिल जाए, मतलब कि हो सकता है नहीं बल्कि कंफर्म है कि वो दिसंबर के महीने में छूट आएंगे। हालांकि डेट जो उनकी है वो 24 दिसंबर है, फिर भी परमेश्वर से आप लोग दुआ करिए कि वो 24 दिसंबर से पहले ही हम सबके बीच में हों, ठीक है। क्योंकि दिसंबर जो है अभी बहुत काफ़ी टाइम है और इतना टाइम पापा जी को जेल में नहीं मैं सोच मतलब यही दुआ करती हूँ कि इतना टाइम नहीं, परमेश्वर उनको एक ही हफ्ते में, एक ही महीने के अंदर ले आए। बहुत बड़ी महिमा हो परमेश्वर की। इतना टाइम तो ज़्यादा है बट क्या कर सकते हैं, परमेश्वर जो मतलब अपने इच्छा के अनुसार ही करेगा। सो अभी मैं जो मेरे जानकारी में आया है कि दिसंबर में प्रॉफिट जी छूटेंगे, तो छूटेंगे, ये बात क्लियर है। तो आप लोग बस मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए प्रॉफिट जी जेल के अंदर ज़रूर हैं, लेकिन वो वहाँ से भी चमत्कार पे चमत्कार कर रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉफिट जी के अंदर प्रॉफिट जी के पास जिससे फ़ोन बरामद हुआ और 2500 रुपये बरामद हुए। ये देखिए ये बात सही है गलत है, ये ठीक है जो भी है। अगर मान लो उनके पास पैसे थे तो अगर इंसान को खाना नहीं पसंद आया वहाँ का तो कैंटीन से खा लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। रही फ़ोन की बात, तो फ़ोन अगर उनका छोटा बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, मिस करते हैं अपने पापा को, अगर आप में से किसी को जेल हो जाए और आपके छोटे छोटे बच्चे हों, तो अगर आपको अपने बच्चे की याद आएगी तो आपके बच्चे रोएंगे नहीं, आप नहीं रोएंगे, आपका भी दिल तड़पेगा। एक पिता का दिल तड़पता है उसी तरह अपने बच्चों के लिए। मान लिया कि वो फ़ोन का इस्तेमाल कर लिए अपने बच्चों से बात करने के लिए, तो कोई गलत बात तो की नहीं इसमें है, जांच में कोई उस तरह की बातें तो उन्होंने की नहीं, तो इसमें फर्जी अफवाह फैलाने की क्या ज़रूरत। मतलब कि विजेंदर फ़ोन उसके पास बरामद हुआ, पैसे बरामद हुए, वो तो जेल में बैठे बैठे स्वादिष्ट रच रहा है, ये कर रहा वो कर रहा है। तो आप लोग गलत वीडियो मत बनाएं, क्योंकि गलत बोलने वाले की जुबान परमेश्वर काट डालता है। क्योंकि जो परमेश्वर के दास होते हैं, परमेश्वर के नबी होते हैं, वो नबियों की ओर से यहोवा लड़ता है और यहोवा जिससे लड़ता है उसका सत्यानाश सर्वनाश कर देता है। ये आप लोग बेहतर जानते हैं, एक मसीह में है तो, विश्वासी में है तो, और अगर अन्य विश्वासी हैं तो भी आप लोग जान सकते हैं। एक बार बाइबिल पढ़ लीजिए, बाइबिल खोल के देख लीजिए कि जब यहोवा के नबी पर मुसीबत आई, दिक्कत आई है, तो परमेश्वर ने किस तरह से उससे छुड़ाया है और विरोधियों को किस तरह से बदला दिया है, ठीक है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग गलत वीडियो मत बनाएं प्रॉफिट जी के ऊपर। आप लोग को बनाना ही वीडियो, तो आप लोग प्रार्थना करिए उनके लिए, प्रार्थना की वीडियो बनाइए और उनके लिए दुआ करिए कि वो जल्द से जल्द हम सबके बीच में हों, छूट जाएं, हम सबके बीच में आएँ। परमेश्वर की बड़ी महिमा हो, परमेश्वर की बड़ी गवाही में हम सब परमेश्वर के भवन में खड़े हों प्रॉफिट जी के साथ। तो आप लोग उनके लिए प्रार्थना की वीडियो बनाएँ, उनके लिए दुआ की वीडियो बनाएँ। ना कि मतलब खुराफात उल्टा सीधा बोल दें, जो पाएँ उठ पटांग बोलते रहें। किसी को ब्लेम लगाने की मतलब उंगली उठाने की कोई हद होती है। जो पाओ कह दो, जो पाओ कहते जाओ। मतलब कि एक तरफा एक अगर ये साजिश है, मैं तो देखिए मैं बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ कि ये षड्यंत्र है, ये जो साजिश रची गई है। वरना किसी को इस मामले में किसी को उम्र कैद की सज़ा ना होती है। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि इस मामले में किसी को उम्र कैद की सज़ा नहीं होती है। इस धारे पे बहुत ज़्यादा 7 साल की सज़ा होती है। उम्र कैद की तो कुछ वही नहीं है, कोई संभावना नहीं है कि किसी को रेप केस में मतलब कि उम्र कैद की सज़ा हो। वरना इतने बलात्कारी बैठे हुए हैं, कितना बलात्कार कर करके लोग बैठे हुए हैं, उनको क्यों नहीं उम्र कैद की सज़ा दे दिया गया। और किसी निर्दोष को उम्र कैद की सज़ा, एक तरफा बयान सुन के मतलब कि उम्र कैद की सज़ा, ये तो नाइंसाफ़ी है। खैर छोड़िए, मुझे क्या करना, परमेश्वर पलटा लेने वाला ईश्वर खुद ही जिंदा खुदा बैठा हुआ है, वो खुद ही एक एक को बदला देगा।
क्योंकि वो हिसाब लेगा जिस दिन परमेश्वर की तलवार चलेगी उसमें आवाज़ नहीं होगी, क्योंकि कहते हैं परमेश्वर के यहाँ अंधेरे नहीं है। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, वो खुद इंसाफ करेगा। मेरे को कुछ कहना नहीं है, ये हम तो सब परमेश्वर पे छोड़ते हैं। भाई परमेश्वर अपने दास को खुद छुड़ाएगा, खुद लेके आएगा। हालांकि और बाकी हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों का काम यही है कि प्रेयर करें परमेश्वर से, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करें उन विरोधियों के लिए जिन लोगों ने मतलब प्रॉफिट जी पे गलत सलत उंगली पे उंगली उठाए जा रहे हैं, उनके लिए दुआ करें। क्योंकि वो नहीं बोल रहे हैं, उनके अंदर जो शैतान है वो बोल रहा है, क्योंकि उनके अंदर शैतान काम कर रहा है, उनके मुंह को इस्तेमाल कर रहा है, और वो शैतान का काम है दोष लगाना, किसी मनुष्य का काम नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करिए ताकि शैतान का मुंह कुचला जाए, शैतान पैरों के नीचे रौंदा जाए और परमेश्वर की जीत हो, परमेश्वर के दास की जीत हो, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर दुआ करें परमेश्वर से कि प्रॉफिट बजिंदर पापा जी बाइज्जत भरी हों, जल्द से जल्द हम सबके बीच में हों। क्योंकि परमेश्वर के अपने दास अपने नबी के द्वारा देखिए जेल के अंदर भी बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं। देखिए कैदी बीमार थे, परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर पापा जी ने कैदियों के लिए दुआ किया, वो भी चंगे हो गए। और एक पुलिस वाला भी बीमार था, उसके लिए दुआ किया, वो भी चंगा हो गया। तो कितने बड़े बड़े चमत्कार देखिए, जेल के अंदर भी परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करता जा रहा है। तो हम आज तक देखे हैं कि आज तक जो भी मतलब आज तक दुनिया में हो रहा है, जो भी भविष्यवाणी, जो भी प्रोफेसी प्रॉफिट बजिंदर पापा जी ने किया कि प्लेन क्रैश हो जाएगी अलग अलग कंट्रियों में, तो देखिए आप सबके सामने है, प्लेन क्रैश हो गई। बोले थे उत्तराखंड में और उत्तराखंड में और झारखंड में पता नहीं कहाँ बोले थे बाढ़ आएगी। आप लोगों के सामने ही है, आप लोग देख ही सकते हैं। जितनी भविष्यवाणी आज तक प्रॉफिट जी ने किया है, क्या अभी आज तक कोई झूठी ठहरी है? सबके सब सच ठहरी है और सबके सामने है। तो हमारी तो भैया यही निवेदन है सरकार से, जो इंसान इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी किया और सब भविष्यवाणी पूरी भी हो रही हैं, अपनी आंखों से लोग देख रहे हैं, वैसे इंसान पर दोष लगाना भाई बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि भाई परमेश्वर के दास हैं वो, और उनको आप लोग उनको जो है सिफारिश करिए, और आप लोग उनको जो है मदद करिए, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से दुआ करिए कि वो जल्द से जल्द बाइज्जत बरी हों, और परमेश्वर उनको बहुत जल्द हम सबके बीच में लाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के दास हैं और परमेश्वर को अपने बेटे की चिंता है, समझ रहे हैं। और इतनी भविष्यवाणी किया पापा जी ने, क्या है उसमें से एक भी झूठ निकली, सब सच निकली। जिसके लिए भी प्रोफेसी किया, चाहे जो भी हो, जिसके लिए भी प्रार्थना की, वो चंगा हो गया। मैं अपनी गवाही बता रही हूँ कि मेरी गवाही है कि मेरा कोर्ट केस चल रहा था, मैं कितना तकलीफ में थी, कितने दुखी में थी, मेरा पैसा फंसा हुआ था, लेकिन प्रॉफिट जी ने मेरे सिर पर ले हैंड कर प्रार्थना किया, ले हैंड किया, और आज देखो मैं कोर्ट केस से आज़ाद हो गई। जो मेरा पैसा फंसा था वो भी मुझे मिल गया वापस, और आज मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। सोचिए, अगर परमेश्वर उनके द्वारा चमत्कार नहीं करता तो आज कैसे क्या होता। आप लोग जो कहते हैं वो तो झूठा था, वो तो ऐसा है वैसा है, ढोंगी है, पापी है, ऐसा है वैसा है। अगर वो ढोंगी होते तो हमारे लिए भी तो उन्होंने प्रार्थना की है, ले हैंड किया था मेरे सिर पर हाथ दे के। तो मेरा 7 साल से मुकदमा चल रहा था 2017 से, तो मैं क्यों नहीं जीत गई थी उससे पहले। लेकिन जब ले हैंड किया उसके बाद मैं जीत गई मुकदमा, और मेरा पैसा जो फंसा था वो भी मुझे मिल गया। सोचिए, तो आप लोग ऐसा मत कहिए, वो इतना किसी को मत सताइए कि किसी की बद्दुआ लगे, किसी छोटे छोटे बच्चों की बद्दुआ लगे। उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, कितना रो रहे हैं अपने पापा के लिए। आप लोग दया करिए उन पर, गलत वीडियो मत बनाइए। दया करेंगे तो उन पर भी परमेश्वर दया करेगा, समझ रहे हैं। परमेश्वर के दास के लिए गलत मत बोलिए, गलत वीडियो मत बनाइए। बनाना ही है तो उनके लिए प्रेयर करके वीडियो बनाइए, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों। मेरा कहने को जो है यही आप लोगों से निवेदन है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं छोटी सी दुआ करना चाहती हूँ प्रॉफिट बजिंदर पापा जी के लिए। चलिए सब लोग आंख बंद करिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपकी बेटी संगीता आपके चरणों में नर्मदीन होकर उपस्थित हूँ। प्रभु, मैं खास प्रार्थना करती हूँ आपके दास प्रॉफिट बजिंदर पापा जी के लिए। प्रभु, आपके दास हैं, प्रभु आप उन्हें जल्द से जल्द जेल से रिहा कराएं, और प्रभु उनके विरोधियों का मुंह काला हो यीशु के नाम में। मेरे प्रभु, तो अपने दास को हम सबके बीच में ला अपनी कलेसिया में, ताकि बड़ी गवाही के साथ हम सब तेरी कलेसिया में उपस्थित हों यीशु मसीह के नाम में।
यीशु मसीह में तेरे जीवित नाम से ये घोषणा करती हूँ कि तेरे दास प्रोफेट बजिंदर पापा जी जेल से बाहर आ चुके हैं, रिहा हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। सामीन मेरे खुदा, मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ यूट्यूब से फैमिली वालों के लिए, यूट्यूब से जितने लोग मेरी वीडियो को देखें वो आशीषित हो जाए यीशु के नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में उद्धारकर्ता मुक्तिदाता सुनो और कबूल करें। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।